भरम और धर्म की राजनीति का भी जादू लाया। लेकिन जब कोई जादू नहीं चला, जब देश की जनता का जादू चलने लगा और देश की जनता पूछने लगी कि महंगाई पर आप क्या कर रहे हैं, नौजवान पूछने लगे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोज़गार देने की बात किए थे, 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी या रोज़गार देने का आपका सोच पर जितनी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं उन पर आपने कोई कार्रवाई, सांसद ने ही इनका पोल खोल दिया कि 400 पार का मतलब है कि हम जो देश में दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके खिलाफ हम नया संवैधानिक व्यवस्था लाने जा रहे हैं। तो ये स्पष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सोच को। अब भारतीय जनता पार्टी का जब पोल खुल गया तो इनके पास कोई काम नहीं है, जनता को बताने का कोई इनके पास प्रोग्राम नहीं है। इसीलिए ये भटकाव की राजनीति में और हेडलाइन चेंज की राजनीति में इस तरह का कार्य। आप देख रहे हैं जनतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं राजद कार्यालय में। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद है। अब इनसे ही बात करेंगे कि कल जो है देश में CAA संवैधानिक लागू हो गया है, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो समय केंद्र सरकार ने चुना है CAA लागू करने का, उसमें हेडलाइन बदलने के अलावा कुछ नहीं है। मुद्दों से जनता को भटकाने का ये इनका प्रयास है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबको पता है कि कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने SBI को दिशा निर्देश दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो विवरण है उसको आप कोर्ट में जमा कीजिए कल ही, आज के बारे में। और जब ये लगा भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कि हेडलाइन हमारे सरकार के खिलाफ जा रहा है, हमारे सरकार के क्रियाकलाप के खिलाफ जा रहा है, तो इन्होंने हेडलाइन बदलने के लिए CAA लागू करने की बात की। इनके पिटारे में 4 साल से CAA बंद था। इनका सब तरह का इन्होंने तिलिस्म जो इनका होता है, जो जादू होता है, उस जादू को सामने लाने का काम किया। भरम और धर्म की राजनीति का भी जादू लाया। लेकिन जब कोई जादू नहीं चला, जब देश की जनता का जादू चलने लगा और देश की जनता पूछने लगी कि महंगाई पर आप क्या कर रहे हैं, नौजवान पूछने लगे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोज़गार देने की बात किए थे, 10 साल हो गया, 20 करोड़ नौकरी या रोज़गार देने का आपका सोच कहाँ गया? आपने दिया सिर्फ 7,22,311। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं पर जितनी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता जो महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं उन पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनके पक्ष में आप खड़े हो गए। ये स्पष्टता आपकी सोच को प्रदर्शित करता है। और किसानों को आपने वादा किया था कि हर साल हम दुगना आय करने का काम करेंगे, किसानों के हित में काम करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे। लेकिन किसान आज सड़कों पर है। सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आपने CAA को लाने का काम किया। और CAA, लेकिन फिर भी जनता इनके CAA लागू जो हुआ है, संवैधानिक लागू किए, फिर भी जनता इनसे खुश है कि बहुत अच्छा हुआ है। काफ़ी दिनों से हम लोग को इंतजार था कि कहाँ से जनता खुश है? जनता कहीं नहीं खुश है। जनता को भी पता है कि ये भारत का जो संवैधानिक व्यवस्था है, भारत का जो प्रियम्बुल है, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, उसको बदलना चाहते हैं। इनके सांसद ने ही इनका पोल खोल दिया कि 400 पार का मतलब है कि हम जो देश में दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनके खिलाफ हम नया संवैधानिक व्यवस्था लाने जा रहे हैं। तो ये स्पष्ट कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सोच को। अब भारतीय जनता पार्टी का जब पोल खुल गया तो इनके पास कोई काम नहीं है, जनता को बताने का कोई इनके पास प्रोग्राम नहीं है। इसीलिए ये भटकाव की राजनीति में और हेडलाइन चेंज की राजनीति में इस तरह का कार्य किए हैं। इससे इनको फ़ायदा की जगह नुकसान होगा, क्योंकि देश का जो जागरूक जनता है, देश के जो जागरूक लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि इन मुद्दों से, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता के हित वाले मुद्दे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की राजनीति की है। और इस तरह की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी स्वयं अपने जालों में फंस चुकी है। अब चाहकर भी भारतीय जनता पार्टी भरम और धर्म की राजनीति नहीं चला सकती है, क्योंकि देश का नौजवान पूरी तरह से जागरूक हो चुका है नौकरी और रोज़गार के मामले पर। बिहार ने जो राजनीतिक संदेश दिया
कि नौजवानों को भटकाव से निकालने के लिए, नौजवानों को नफ़रत की राजनीति से निकालने के लिए नौकरी और रोज़गार की ओर लेकर के चलना होगा। और उस दिशा में जब हम आगे बढ़े तो अब देश का नौजवान उनसे सवाल कर रहा है और उनके पास जवाब नहीं बन रहा है। इसीलिए वो सीए, अन्य जो धार्मिक मुद्दे हैं उसको सामने लाने का काम करते हैं, लेकिन वो मुद्दे अब इनके पिटारे से निकलते ज़रूर हैं। तिलिस्म इनका चल नहीं पाता है और ये चाहकर भी अब उस जादू को जो जादूगर चलाना चाहते हैं वो चला नहीं पाएंगे। 26 लाख करोड़ रुपया जो है बिहार की गरीब जनता का जो बिहार बैंक में फिक्स डिपॉजिट था उसे गुजरात भेज दिया गया है, क्या कहिएगा? अब ये तो जवाब बिहार सरकार ने देगी, बिहार के मुख्यमंत्री जी ने देंगे। गठबंधन चेंज किए इसी काम के लिए कि बिहार का पैसा सब गुजरात चला जाएगा। गुजरात और गुजरात के राजनीति के लिए जो बिहार के मुख्यमंत्री ने कार्य किए हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है और आगे किस तरह का कार्य होना है ये भी पता चल जाएगा। समय आने दीजिए। सब लोग जो ठग और लोभी का गठबंधन बना है यह स्पष्टता सारे मामले सामने आ जाएंगे कि किन किन कारणों के लिए, किन किन उद्देश्यों के लिए इन लोगों ने गठबंधन बनाया था। उस गठबंधन का परत दर परत खुल जाएगा और स्पष्ट रूप से सारे मामले सामने आ जाएंगे। ये थे एजाज अहमद। इनकी बात जो देखा आपने एक बेबाक तरीके से रखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सीएए संवैधानिक कल लागू किया है तो बिहार की जनता को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते हैं और ये जो है बीजेपी वाले अपनी ये सीएए लागू किए हैं अपने आप में फंस चुके हैं। फिलहाल हमारे वीडियो में इतना ही। आप लोग देख रहे हैं जनतक न्यूज़। धन्यवाद।